रहबर मुल्क अब कौम बता वो किन का लहू था कौन मरे, जो बारे गुलामी सह न सके वो शौक सिपाही गुंडे थे। अब हमने दिल में ठान लिया तुम जालिम से टकराएंगे, तू इंदिरा से समझौता कर हम आगे बढ़ते जाएंगे। हर मंजिल आज़ादी की कसम हर मंजिल को दोहराएंगे, तू इधर उधर की बात न कर ये बता कारवां क्यों लुटा, हमें रहजन से गरज न था या तो रहनुमा। ने अगर आज सच्ची बात आज कही, कहना चाहिए था इसको 30 साल पहले, जो इसने नहीं किया। ये रीजन ये टर्माइल गो शुरू ये आई इंस्टॉल करने सिक्योरिटी ताकत पे। अगर फिर इलेक्शन गए कश्मीर में एक नया इनकलाब भी आएगा, वो ठीक कहता है, और मैं उस इनकलाब को लीड करूंगा अगर धांधलियां किसी सिक्योरिटी फोर्स ने की है। मैं फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला ने एक मुतनाज़ बयान दिया है, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात में वो मुदाखलत ना करे। फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें वारन किया। फारूक अब्दुल्ला तैयार है एक बहुत बड़ा एहतजाज करने के लिए। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मशहूर ट्रेड यूनियन लीडर संपत प्रकाश। स्टेटमेंट को तजुर्बा ये बताता है कि पिछले 70 साल में यहाँ हर एक इलेक्शन में, जब से शेख साहब इलेक्ट हुए 53 में, उसके बाद जो पहला इलेक्शन आया 57 में, सुनिए 52 में शेख साहब ने किया, उसमें असेंबली बनी 75 की। सेकंड 53 में वो अरेस्ट, 5 साल वो खुद जेल में था। उसके बाद इलेक्शन आया, बख्शी साहब, सादिक साहब, कासिम साहब, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त की थी, इलेक्शन आया, उसमें तो बेज़ाब्ती हुई। उसमें तो आप ऑर्गेनाइजेशन वोट त्रावन, जो वोट डालने भी अपनी मतलब मर्जी से जमहूरियत लोकतंत्र को एक ताकत देना चाहता था, वो तो उस वक्त भी ये चलता था। 57 के बाद 62 का इलेक्शन आया। पहली मैं बात बताना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला ने अगर आज सच्ची बात आज कही, कहना चाहिए था इसको 30 साल पहले, जो इसने नहीं किया, मगर इसको मैं कहता रहा और मुझे जेल जाना पड़ा इसके वक्त में भी, इसके फादर के वक्त। मगर अब इसने जो सच्ची बात कही, अब आप एक बात सुन लीजिए। 1962 इलेक्शन, मैं उस वक्त ट्रेड यूनियन लीडर था। 87 के इलेक्शन की भी आप बात कीजिए। जी। अब 62 आ जाए फिर 87 आता है, अगर गिनती में ना मैं 95 पर नहीं आया। मैं आज कहता हूँ 62 का इलेक्शन, बख्शी गुलाम और सादिक साहब ये थे जिन्हें इलेक्शन किया। 62 मुफ्ती मोहम्मद सईद था, मीर कासिम भी था। उस वक्त साउथ कश्मीर की 38 सीटें होती थी असेंबली की, ठीक। खालिक डीसी ने जितने भी फार्म भरे, इलेक्शन में फार्म भरना पड़ता है, सबके सब रिजेक्ट किए। और जो उनके थे ना खालिक नाबिद, जो उस वक्त की गवर्नमेंट ने लिस्ट दे दिया, they were declared all contest। इनका नाम पड़ा 50 साल कश्मीर के जबान पर, खालिक मेड एमएलए, खालिक मेड एमएलए, खालिक मेड एमएलए। तो इस तजुर्बे से ये उमर अब्दुल्ला ने, फारूक अब्दुल्ला ने एक किताब पढ़ी है, उसके बाद बाकी जगह भी हुआ, सब जगह होता था। अब जब ये 77 का इलेक्शन शेख साहब ने, जिसको लोगों का मैंडेट मिला, 75 में अकॉर्ड हुआ, जब इसने इंदिरा गांधी, मैं ही फर्स्ट आदमी निकला 40,000 के मेडे पर जलसे में मैंने इनको कहा, रहबर मुल्क अब कौम बता वो किन का लहू था कौन मरे, जो बारे गुलामी सह न सके वो शौक सिपाही गुंडे थे। अब हमने दिल में ठान लिया तुम जालिम से टकराएंगे, तू इंदिरा से समझौता कर हम आगे बढ़ते जाएंगे। हर मंजिल आज़ादी की कसम हर मंजिल को दोहराएंगे, तू इधर उधर की बात न कर ये बता कारवां क्यों लुटा, हमें रहजन से गरज न था या तो रहनुमा का। तो मैंने अपोज किया, 2 साल जेल, डिसमिस फ्रॉम सर्विस अंडर आर्टिकल 300। मेरे साथ साथी भी गए। जब वो अगर उस वक्त शेख साहब इंदिरा गांधी के पास ये फार्मूला रखता, असेंबली डिसॉल्व करो, मैंडेट अगर लोगों का, फिर इलेक्शन होगा, मैंडेट लोगों का मुझे मिलेगा, तब मैं वजारत चीफ मिनिस्टर संभालूंगा, हुकूमत संभालूंगा। वो जो ब्रांदस पे आप दस्तखत करी तक है ना, ये करो ना ऐलान, तो असेंबली कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स पन 4 मिनिस्टर, करेक्ट।
तम पत मुफ्ती मोहम्मद सईदन तथ यह सो विड्रा कोर सपोर्ट तो फिर सितारा वाला आया गवर्नर और डिसॉल्व हुई। फिर शेख साहब ने 77 मोरारजी प्राइम मिनिस्टर के वक्त एक फेयर इलेक्शन हुआ, एवरीबॉडी वाज फ्री, जनता राज तो तम दो, जनता दूर तो सारी अपोजिशन गम जनता पार्टी सत है ना, गनी लोन तथ मज, इफ्तिखार अंसारी तम सारी जनता राज, मौलाना मसूदी प्रेमप्रसाद सारी, मगर तम द्राय इलेक्शन लड़ने खतर, बट शेख अब्दुल्ला गॉट 77 सीट्स, हाँ दंग कर दिया उसने इंडियन जमहूरियत की बुनियादों को। फिर इलेक्शन हो तो लोग खुशहाल रहते हैं, ये उसने साबित किया। अब इसको भी फॉलो करना था 83 में भी इलेक्शन हुआ जहाँ फारूक अब्दुल्ला पहले दफा चीफ मिनिस्टर बनकर आया। तमिज वन में तमिज अगर ये कलगाम जलस कर शुपियन लुक 8 घंटे प्रान 10 बजे यह 4 बजे तुम प्रान तूत तादाद फेयर इलेक्शन गो 3 बने, मगर अख चीज सवाल ये ये टर्माइल गो शुरू ये आई इंस्टॉल कर सिक्योरिटी ताकत पे, सिक्योरिटी नहीं, उसके बाद जितने 5-10 इलेक्शन हुआ, सो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, कुछ टाइम पहले हुआ, वो दिल्ली मेयर सरकार, यहाँ एक कहावत है, होता वही जो मंजूर है खुदा होता है, मगर कश्मीर में पिछले 50 साल से रिवायत रही है, होता वही जो मंजूर है दिल्ली होगा, ये बात है। तो फारूक अब्दुल्ला का इशारा सही है दिल्ली की तरफ। आज की दिल्ली की सरकार, पहले इंदिरा थी, राजीव गांधी भी था, सब कुछ होता वही जो मंसूर तय कर कत वह करो 7 इलेक्शन गई 7 के इलेक्शन मुतलिक करो कत ये जन इल्जाम आव आयद करने की नेशनल कॉन्फ्रेंसन कर रिगिंग, भारत सरकार सोद तम साथ इन्वॉल्वमेंट। मैं कहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला को जो आज इसने कहा, आई सल्यूट इट, कि सिक्योरिटी फोर्स शुड नॉट इंटरफेयर in a free and fair election. Let people give a verdict to any representative and shape the fate of this Jammu and Kashmir wounded paradise. मगर एक तंकीद इसको भी करूँगा, 87 में इलेक्शन हुआ, उसमें चंद सीटों पर धांधलियाँ हुई, ये बात उसमें मेरा शिकार हो गया। कौन? यासीन मलिक, वो इलेक्शन एजेंट था किसी कैंडिडेट का उस वक्त, माफ ने किया। क्या होता अगर माप भी 8 सीटें जीतती, क्या होता? बंदूक दाखिल ही नहीं होता। ये गलती तो उसके वक्त हुई, उस वक्त वो उससे तारीख में ये दर्ज है, इसको कुछ भी वो छलिका साबित गशन, वो गलती इससे हुई है। मगर आज जो इसको तजुर्बा हुआ, इसे सीखा है 87 से आज तक, इसने ये भी सीखा है कि सिक्योरिटी फोर्स हैज नो राइट, एक यहाँ बनाया है उनका माइंड, इसको जीतना है। अच्छा डीसी, तहसीलदार, इलेक्शन आता है कम तानत सोरी सिक्योरिटी खोसनावान लूकन। अगर फिर इलेक्शन गश्न, कश्मीर में एक नया इनकलाब भी आएगा, वो ठीक कहता है, और मैं उस इनकलाब को लीड करूंगा। अगर धांधलियां किसी सिक्योरिटी फोर्स ने की है, मैं आई विल बी विथ शोल्डर टू शोल्डर विथ फारूक अब्दुल्ला ऑन दिस बैटल, क्योंकि फेयर होना चाहिए। जिसको जो कैंडिडेट, किस पार्टी को, किस नुमाइंदे को चुनना है, उनका सारा वर्क हिस्ट्री जो है ना, उनका जो सारा कार्ड है, वर्क कार्ड है ना, जो उन्हें किया है, वो लोग खुद पाते, लोग इतने बेदार है, इतने कॉन्शियस है, इतने 40 साल मार 10 मिनट तंदूरस मज द्राय लुक दजित, इस लुक हबस मातम कुनंदगान हुआ है, तो और ब्लड इज बाइलिंग, उनके नजरों में है वो ईदगाह के 1.25 लाख कब्रिस्तान भी है, टॉम्ब, ये सब लोग खुद फैसला करेंगे। मगर अगर इस फेयर में कोई पार्टी ये समझती है कि सिक्योरिटी फोर्स बैंकर ये में चला गई मुझे ये वैसे बैंकर के जरिए कर इस्तेमाल ताकत, मैं फारूक अब्दुल्ला शाना बशाना इस लड़ाई में और उमर अब्दुल्ला लड़ूंगा डालने का। अगर इसमें सिक्योरिटी फोर्स को अपना रोल है, लैंड ऑर्डर, पीस, कुछ नहीं, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला के साथ हूँ इस लड़ाई में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मशहूर ट्रेड यूनियन लीडर, मशहूर हिंदू कश्मीरी समाजी कारकुन संपत प्रकाश, जिन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट है इंतखाबात को लेकर, उनकी ये हिमायत करते हैं। अगर मुदाखलत सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में की, तो संपत प्रकाश भी ट्रेड यूनियन के साथ सड़कों पर आकर उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।